बसपा नेता इरफान सैफी पर 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने का आरोप। ब्यूरो चीफ सफदर अली की रिपोर्ट। मुरादाबाद की ठाकुरद्वारा में एक व्यापारी ने नगरपालिका अध्यक्ष और बसपा नेता इरफान सैफी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोप है कि व्यापारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी जा रही थी। पैसे न देने पर नगरपालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और हंगामे की स्थिति बन गई। पूरे मामले का वीडियो भी सामने आया है और अब पुलिस जांच में जुट गई है। पूरा मामला ठाकुरद्वारा के बाजार का है, जहां ज्वेलर्स व्यापारी अवनीश सिंघल अपनी दुकान पर निर्माण कार्य करा रहे थे। उनका आरोप है कि पिछले कई महीनों से नगर पालिका अध्यक्ष इरफान सैफी और उनके सहयोगी उनसे 50 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। पैसे ना देने पर काम रुकवाने और परेशानी खड़ी करने की बात कही जा रही थी। व्यापारी के मुताबिक जब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो नगर पालिका के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए और दुकान के सामने टीन का खोखा रखवा दिया। इससे बाजार में हंगामा हो गया और दुकानदार विरोध करने लगे। घटना का वीडियो भी सामने आया है। इसके बाद व्यापारी ने कोतवाली ठाकुरद्वारा में कुछ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि इरफान सैफी बसपा नेता हैं और पहले भी सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। फिलहाल वह नगर पालिका अध्यक्ष हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगे की कार्रवाई की बात कही जा रही है। नगर पालिका अध्यक्ष इरफान सैफी पिछले 4 महीने से मुझसे 50 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। मैं अपनी दुकान पर निर्माण करा रहा हूं, लेकिन वो बार बार रुकावट डाल रहे हैं। आज तो नगर पालिका के लोगों के साथ मेरी प्रॉपर्टी पर आकर कब्जा करने की कोशिश भी की गई। वहीं पुलिस ने जांच के दौरान संज्ञान लेते हुए मुकदमा पंजीकृत कर दिया है। अब वह व्यापारी अवनीश कुमार अग्रवाल ने नगर अध्यक्ष इरफान सैफी को पद का दुरुपयोग करने और 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने जैसे आरोपों को लगाकर योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की गुहार लगाई है। आपका शुभ नाम क्या है? जी, मेरा नाम अवनीश कुमार सिंघल है। सर, जो मीडिया कर्मियों को आपने याद किया है, दरअसल पूरा मामला क्या है? जी, मामला ये है कि ये मेरी दुकान 2 दुकानें हैं मेरी। ये सन 2000 में मैंने जगह ली थी। ये रजिस्ट्री शुदा मेरी प्रॉपर्टी है ये। इसके बाद मैंने इसके आगे 2 खोखे रखे थे सामने अस्थायी रूप से। उन खोखों को मैंने कोर्ट द्वारा विधिवत रूप से हटवा कर और नगर पालिका से नक्शा विधिवत रूप से पास कराकर और निर्माण कराकर इसमें व्यापार कर रहा हूँ 20 साल से। इसके बाद इसकी कुछ टाइम बाद 20 साल बाद इसकी छत चूने लगी बरसा ऋतु के कारण। मैंने इसकी रिपेयरिंग करानी चाहिए तो चेयरमैन साहब के 2 गुर्गे मेरे पास आके बोले, साहब चेयरमैन साहब आपको बुला रहे हैं, अपना काम रोक दीजिए आप। मैंने साहब काम रोक कर चेयरमैन साहब के पास गया। चेयरमैन साहब मुझसे बोले, भाई ऐसा काम नहीं चलेगा, इस तरह से काम नहीं चलेगा। और वो दूसरे कमरे में चले गए। वहाँ पर 2 आदमी को उन्होंने मेरे को भेजा, जिसमें एक व्यक्ति की मुझे पहचान पड़ रही है कि वो शायद पहले कभी ठाकुरद्वारा रिटायर्ड बाबू हैं या जो भी है। मैं ज़्यादा मुझे लगा कि वही हैं। एक व्यक्ति और था जिन्होंने आकर मुझसे कहा कि भाई इसमें आपकी 2 दुकानें 2.5 करोड़ रुपए की हैं, इसमें 10% का कमीशन तो हमारा बनता ही है, लिहाजा 50 लाख रुपये आप हमें दीजिए। तो भाई साहब, मैं पैसे किस बात के दूँ आपको? बोले भाई ये आपका काम रुक जाएगा। कोई वो कह के चले गए। मैं साहब जब से मानसिक परेशान से घर था। इसके बीच में उन्होंने फिर मुझे एक बार वो बुलाया, बोले भी क्या रहा इसके अंदर, आपका काम होने नहीं देंगे, हम आगे हम कब्जा कर लेंगे जमीन। हाँ, नगर पालिका की ज़मीन, हम इसको आगे अपने खोके रख लेंगे। मैं साहब उस दिन से मानसिक परेशानी था। मैंने उनसे ये भी कहा उस समय कि मैं साहब यदि आपको कोई परेशानी है मुझसे मेरी दुकान से, तो आप मुझे कानूनी कार्रवाई कोई नोटिस दीजिए आप मुझे, जिसके जवाब में आपको कानूनी कार्रवाई से दूँ। मगर साहब उनको तो केवल रंगदारी से मतलब था। उसके बाद में उन्होंने एक बार मुझे और बुलाया, फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि मेरी तबीयत रहती है ख़राब। फिर मैंने अपने बेटे को अपने मित्र को वहाँ भेजा, इस लिहाज से कि चलिए कोई बात बन जाए। उसके बाद में उन्होंने मेरे मित्र से बेटे को अलग बिठा दिया। मित्र से मैंने कहा कि देखिए इसमें कुछ कमती वर्ती कर लो, अभी आखिरी समय है। उसके बाद वो दोनों आ गए, बोले साहब ये इतनी मोटी रकम मांग रहे हैं कि हम लोग नहीं दे सकते। उसके बाद में यदि सर मेरे दिमाग में कोई अगर बात होती तो मैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करता। मुझे पता था कि चेयरमैन ठाकुरद्वारा बहुत बढ़िया है, मेरा कोई आज तक पाला नहीं पड़ा, न मेरे को काम पड़ता है। ये पहला ऐसा काम आया तो मैंने कहा चलो हो सकता है कोई बात हो, कानूनी मुझे चिट्ठी देंगे। मगर अचानक उसी दिन 2 मई
सुबह व्यक्ति मेरे पास मुझे बाहर दुकान से आवाज़ लगा के मुझे बाहर बुलाते हैं आड़ में, और आड़ में मुझसे कहते हैं देखिए आपका आज आखिरी समय है, आप इसको पैसे देंगे या फिर बस वो कह के चले गए। उसके बाद में मैंने अपने मित्र को बुलाया जो कहते, मैंने साहब ऐसी तरह से 2 लोग बुलाए, क्यों परेशान हो रहे हो आप, हो जाएगा। 1, 2:30 या 3 बजे करीब मेरी दुकान के आगे नगर पालिका चेयरमैन इरफान सैफी द्वारा पद का दुरुपयोग करने के बाद सरकारी कर्मचारी सरकारी मशीनरी का गलत प्रयोग करते हुए 40-50 लोग, उसमें कुछ गुंडे भी थे जो मैंने वीडियो सीसीटीवी फुटेज में देखा है, सबके हाथों में डंडे लाठी थे, सारी फुटेज मेरे पास है। वो लोग दुकान पर एक बहुत बड़ा खोखा लेकर आए और रखने का पूरा प्रयास किया, क्योंकि व्यापारी संघ मेरे साथ था। सब व्यापारी ने उनको वहाँ से रोका और भगाया। संघ के बहुत पुराने व्यक्ति हैं और भारतीय जनता पार्टी के एमपी है, वहाँ कोई अपराध या किसी प्रकार का कुछ नहीं है। जहाँ पर भी बीजेपी के अलावा कोई अगर अधिकारी बैठा है, चेयरमैन बैठा है, वहाँ सारी व्यवस्था चौपट है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। मेरी योगी जी से गुजारिश है, कृपया संज्ञान लेकर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। आपने थाना ठाकुर द्वारा में प्रार्थना पत्र दिया है जी, उस पर कार्रवाई हुई है और पुलिस ने मेरा पूरा साथ दिया है, प्रशासन ने मेरा पूरा साथ दिया है, सच सामने आया है, उन्होंने मेरी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी मैं चाहता हूँ इस भ्रष्ट अधिकारी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इनके अधिकार चीज होने चाहिए, इनके सब में जो लिप्त हैं वो ईओ भी इसके अंदर अधिशासी अधिकारी भी इसके अंदर लिप्त पाई गई है, जो मुझे बाद में सूचना मिली है। हमारे चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, एचएम डीएम साहब, डीआईजी साहब को क्या संदेश चाहते हैं? मैं साहब यही कहना चाहता हूँ, कृपया जहाँ से भी शिकायत आ रही है, योगी जी से मेरा आवेदन है कि कृपया सबसे पहले व्यापारियों को तुरंत रोकें। हमें उनसे बहुत उम्मीद है, योगी जी अमर रहें, योगी जी सरकार फिर आए, मगर जहाँ पर बीजेपी का कोई अधिकारी नहीं है या चेयरमैन बीजेपी का नहीं है, वहाँ सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता भी कुछ नहीं कर सकते, सब टॉर्चर करते हैं।